श्वेता सिंह मशहूर पत्रकार और एंकर है। अगर नाम से नहीं पहचान सके हैं तो तस्वीर देख लीजिए। 14-15 जून को जब गलवान वैली में चीन ने भारत के 20 जवानों को शहीद कर दिया, 60 किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, कई भारतीय फ़ौज को गिरफ़्तार कर लिया और 73 जवान शदीद ज़ख्मी हो गए, तो इसने फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करने और देश हित में बात करने के बजाय फ़ौज की तौहीन की। अपने शो में सरहद पर भारतीय फ़ौज की शहादत का ठेकरा फ़ौजियों के सर ही फोड़ दिया। श्वेता सिंह ने फ़ौज की हिम्मत बढ़ाने के बजाय एक तरह से उन्हें बुज़दिल कह दिया और उसकी आड़ में बचाव किया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का। भारत में चीन की दरअंदाजी के लिए ज़िम्मेदार भी ठहरा दिया फ़ौज को। पीएम मोदी और हुकूमत के बारे में कह दिया कि इनका इस मामले में कोई दखल नहीं है और न ही इन्हें ज़र्रा बराबर ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। आप ख़ुद सुन लीजिए एक मर्तबा क्या कहा था श्वेता सिंह ने। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। श्वेता सिंह के बयान फ़ौज की तौहीन है, भारतीय जवानों की बेइज्जती है, सच कहिए तो ये देश के साथ गद्दारी है। श्वेता सिंह को इस बयान की वजह से जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए था। इस बयान की वजह से उसके ख़िलाफ़ केस दर्ज होना था, 10 शहर में एहतजाज होना चाहिए था, या कम से कम आज तक को ही उसे अपने चैनल से बरतरफ कर देना चाहिए था, क्योंकि मामला था देश के साथ गद्दारी का, भारतीय जवानों और भारतीय फ़ौज की तौहीन का। लेकिन मामला बरक्स हो गया। फ़ौज की तौहीन के बदले में श्वेता सिंह को उसी गलवान वादी में हेलीकॉप्टर पर बैठा कर पहुँचा दिया गया, जहाँ के बारे में उसने कहा था कि फ़ौज की नाकामी है, पीएम मोदी की नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत और चीन के बीच की वो सरहद जहां पर हजारों फीट पर बर्फीली चोटियों से घिरे हुए एक धोखेबाज दुश्मन के सामने डटी हुई है भारतीय सेना। आज सरहदी इलाकों का दौरा करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि पूरी दुनिया अगर कहती है कि माउंटेन फोर्स के तौर पर, यानी कि इन पहाड़ों में लड़ने के लिए अगर सबसे ताकतवर किसी की सेना है तो वो सिर्फ भारत की सेना है। विमान बहुत सारे देशों के पास बहुत उन्नत हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं विमानों को उड़ाने वाले जो हाथ होते हैं वो भारतीय पायलट्स किस तरीके से इस तरह के टेरेन में बहुत निर्णायक साबित होते हैं। आज हम भारत की पूरी शक्ति का आकलन आपके लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में लेकर आए हैं। जोश में चला ज़लज़ला चला, अब रुकेंगे ना हम। गलवान वादी यानी भारत चीन सरहद पर फ़िलहाल मीडिया को एक्सेस हासिल नहीं है। मीडिया एहलकारों के वहां जाने पर पाबंदी है। वहां जो कुछ हो रहा है उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए किसी को सरकार जाने नहीं दे रही है। लेकिन श्वेता सिंह वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंच गई। श्वेता सिंह ने यहाँ पहुंचकर फ़ौज की तारीफ़ कम की और सिर्फ कसीदा खानी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। सच के नाम पर 1 घंटा के प्रोग्राम में उसने झूठ की इंतहा कर दी है। गलवान वादी की सरजमीन पर उसने बीजेपी सरकार की तारीफ़ के पुल बांध दिए और चीख चीख कर कहा, चीन ने भारत की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्ज़ा नहीं किया है। चीन के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि भारत को आँख भी दिखा सके। आखिर गलवान वैली में हुआ क्या था, सुनिए कारगिल जंग के फौजी से। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि वहाँ पर जो है चीनियों ने हमारी कोई ज़मीन नहीं ली है, ना कोई पोस्ट लिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंभे की बात है, जहाँ पर ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और बोलता है। रिपोर्ट्स जो मीडिया की, बाकी
जितने भी मतलब यहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद दिख रहा है। सर इस बार आपने देखा होगा जो अब करगिल वॉर का भी हीरो रहा है सर, करगिल वॉर के समय मीडिया को एक्सेस था, इस बार गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन काफ़ी इम्पोज किया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकता है सर? अब ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ट्रिकी सवाल है, क्वेश्चन है, लेकिन वही है जहाँ पे मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा या फिर मतलब किसी तरह का कोई आउटपुट या इनपुट नहीं मिल रहा है, कोई इस तरह का जरिया नहीं है, वहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि एक तरह से ये सरकार नहीं चाहती कि जो सच्चाई है जो सामने आए। मेरा यही सोचना है, क्योंकि अगर हम मीडिया को मतलब वहाँ पे बेचते हैं तो नेचुरली फिर वो वाला गवर्नमेंट जो है ट्रांसपेरेंसी चाहता है, वो चाहते हैं कि पूरे नेशन को क्या हो रहा है वहाँ पे उसके बारे में पूरा पता चले। तो मे भी ये हो सकता है। दूसरा, सिक्योरिटी जो है इशू वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर लड़ाई होती है तो इस तरह के मतलब वहाँ कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह का मतलब वो हमारे मतलब वो वहाँ प्लान्स होते हैं और जिस तरह से हमारा मूवमेंट होता है, तो वो सारा जो है मेरे ख्याल से इनकेस मीडिया जब जाती है तो शायद वो डिसर्न नहीं कर पाते। श्वेता सिंह की रिपोर्ट देश के साथ एक और गद्दारी है, लेकिन यहाँ गद्दारों को ही एजाज़ मिलता है। सरकार की चापलूसी करने वालों को वहाँ तक रसाई मिल जाती है जहाँ सभी के जाने पर पाबंदी आयद होती है। आपका क्या ख्याल है श्वेता सिंह की इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स।